जो है हमारे अर्थ का प्रतीक है। बहुत ध्यान से सुनेंगे। रामायण में जो बात आई है, भगवान किस लिए अवतार लेते हैं? विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार। रामायण में जो ये बात आई है, ये ब्राह्मण की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए, विप्रधेनु और देवताओं के परित्राण के लिए, उनकी रक्षा के लिए और संत की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। इसको हम लोगों ने साधारण ले लिया कि ब्राह्मण मन के लिए आएगा, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण धर्म का प्रतीक है। जो हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। हमारे जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। इन चारों पुरुषार्थ में पहला धर्म है, तो ब्राह्मण धर्म का प्रतीक है, इसलिए ब्राह्मण कहा गया है। ऐसा नहीं है कि जातिवाचक ब्राह्मण के लिए आए हो। ब्राह्मण धर्म का प्रतीक है, इसलिए धर्म की रक्षा के लिए भगवान आए। दूसरा पुरुषार्थ क्या है? अर्थ। अर्थ की रक्षा के लिए भगवान अवतार लिए, अर्थात धेनु अर्थ का प्रतीक है। गाय का ऐसा कोई भी ऐसा वस्तु बता दो जो हमारे उपयोग का नहीं है। गाय एक ऐसी है जिसको हम प्राणी की श्रेणी में नहीं रख सकते, उसको ढोर कह करके नहीं कह सकते। गाय मां का स्थान लेती है, इसलिए गाय अर्थ का प्रतीक है। गाय के माध्यम से जितने भी चीजें हमें मिलती है, वो सभी चीजें अर्थ के रूप में प्राप्त होती है। 10 ठो गाय पाल लो, उसके पीछे 1 रुपए आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। गाय स्वतः ऐसी ऐसी वस्तुएं दे देगी आपको कि आप उसी के द्वारा प्राप्त गोबर से, उनके गोमूत्र से, उनके दूध से दही बना के, घी बना करके उतने गौ का आप अपने आप पालन कर सकते हैं। इसलिए गाय क्या है? गाय अर्थ का प्रतीक है। इसलिए भगवान ने गौ शब्द कह करके गाय के लिए अर्थ के रूप में गाय को प्रतीक बना करके भगवान उसकी रक्षा के लिए आए। और उसके बाद तीसरे नंबर में देवता है। देवता क्या है? कामना के प्रतीक है। कामना माने देवता की पूजा करेंगे तो आपकी कामनाएं पूर्ण होती है, इसलिए देने वाले को देवता कहा जाता है। तो देवता काम के प्रतीक है। और संत जो चौथे नंबर में रखा गया, संत, ये मोक्ष के प्रतीक है। इसलिए भगवान इन चारों पुरुषार्थ के लिए, इनकी रक्षा के लिए पैदा हुए। उसको हमने जाति पाति में बांट लिया है। भगवान किसी जाति के लिए, ब्राह्मण जाति के लिए, गाय की रक्षा के लिए सब नहीं आए। भगवान चाहे तो वैकुंठ में रहते रहते दुष्टों का विनाश कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों से कैसे मिलेंगे? इसलिए अपने भक्तों से मिलने के लिए आते हैं पृथ्वी पर। और जब पृथ्वी में अपने भक्तों से मिलने के लिए आए हैं, तो रास्ता में आए हैं तो कूड़ा कचरा साफ करते हुए चल देते हैं। इसलिए आकर के कुछ दुष्ट जो 1-2-4 रावण और कुंभकर्ण और कंस इत्यादि रहते हैं, उनको भी चलो इनका भी हिसाब किताब पूरा करके चलते हैं। और नहीं तो वास्तविक में भगवान अपने भक्तों से मिलने के लिए ही पृथ्वी पर आते हैं। आज एक भक्त हमारे यहाँ आए थे, वो बोल रहे थे, महाराज जी रुक्मिणी माता को लक्ष्मी का अंश कहते हैं, तो राधा जी कौन है? रुक्मिणी को तो लक्ष्मी का अंश कह दिए,
तो राधा जी कौन है? अरे मैं कहा तुम ठीक से भागवत की कथा को सुने नहीं हो, नहीं तो राधा जी कौन है प्रश्न करते ही नहीं। राधा जी तो स्वयं श्री कृष्ण है। राधा जी के संबंध में भ्रम पालना भी मत। कुछ लोग कह देते हैं उनकी प्रेमिका है राधा जी। अरे रामा रामा, ऐसा सोचना भी मत। ऐसा सोचना भी नामापराध के भीतर होगा, फिर इसका प्रायश्चित नहीं है। आपस्तंभ और याज्ञवल्क जैसे लोग इसका प्रायश्चित नहीं बता सकते। राधा जी कौन है? राधा जी स्वयं श्री कृष्ण है। इसलिए राधा कहने पर कृष्ण प्रसन्न होते हैं और कृष्ण कहने पर राधा जी प्रसन्न होते हैं। सुंदर कांड पढ़ोगे ना तो हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते। इस अंधेरे में रहना भी मत। सुंदर कांड का पाठ करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर रहा हूं कह रहे होगे ना, तो आप अंधेरे में हैं। सुंदर कांड का पाठ करने से भगवान श्री राम प्रसन्न होते हैं, हनुमान जी नहीं। हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते हैं, राम जी प्रसन्न होते हैं। भक्त की गाथा जब गाएंगे तो भगवान प्रसन्न होते हैं, और भगवान की कथा गाएंगे तो भक्त प्रसन्न होते हैं। इसको मोटे अक्षर में लिख लो। राम जी की प्रसन्नता यदि है, प्रसन्नता चाहते हैं तो हनुमान जी की का गुणगान करो, और हनुमान जी की प्रसन्नता चाहते हो तो राम जी का गुणगान करो। इसको कभी भी अंधेरे में मत रहना। यदि किसी ने आपको बहकाया है तो आज आप उसको सीधा कर लो। सुंदर कांड के पाठ से श्री राम प्रसन्न होते हैं, हनुमान जी नहीं। रामचरित्र गायन से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। इसलिए याद रखना, हनुमान चालीसा भी पढ़ते हो तो राम जी प्रसन्न होते हैं। राम जी से मिलना है तो हनुमान जी को प्रसन्न करना पड़ता है। और हनुमान जी को क्या पसंद है? श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। जय जय गोपी जय जय ग्वाल, जय जय गोपी जय जय मां, जय जय सदा बिहारी लाल, जय जय सदा बिहारी लाल, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम, श्री राम
श्री रामचंद्र भगवान की। सुत पावन नामो अपने बस करी राखे राम। भगवान के पावन नाम का स्मरण करके हनुमान जी ने रामचंद्र जी को अपने वश में कर लिया है। इसलिए हनुमान जी को प्रसन्न करना हो तो राम जी का ही भजन करना पड़ेगा, राम जी के ही चरित्रों का गायन करना पड़ेगा, राम जी के उदात्त गुणों का आश्रय लेना पड़ेगा। और भगवान को यदि प्रसन्न करना चाहते हैं तो हनुमान जी का गुणगान करना पड़ेगा। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम तनुजवन कृशानम ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। यह हनुमान जी को प्रसन्न कीजिए, भगवान को प्रसन्न कीजिए। तो पृथ्वी जो है गौ का रूप धारण करके जब भागने लगी है, दुखी होकर आतंकित होकर के, जब उसने देखा कि महाराज पृथु अब मुझे मार ही डालेगा, तो तुरंत पीछे मुड़ी है और अपने सिर को झुका करके अंतःकरण के माध्यम से उसने मौन रूप से शरण ग्रहण की। क्षत्रियों का धर्म होता है कि जो उनके शरण को ग्रहण करता है उसे वो अभय कर देते हैं। जब गौ रूपधारी पृथ्वी को पृथु महाराज ने अभय कर दिया और गौ से कहा कि तूने जितने भी वनस्पति हैं, जितने भी अन्न हैं, सारे के सारे रस चूस लिए, प्रजा त्राही त्राही कर रही है, इंद्र जल तक नहीं बरसा रहा है। और तब पृथ्वी माता ने कहा कि तुम सब लोग अपने अनुसार बछड़ा तैयार करो और मुझसे अपनी अपनी रुचि के अनुरूप दूध दूह लो। तो महाराज पृथु ने मनु महाराज को बछड़ा बनाया और अन्न रूपी दूध को दूहा। देवताओं ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाया और उसी गौ से अमृत रूपी दूध को दूह लिया। दैत्यों ने प्रहलाद जी को बछड़ा बनाया और आशा रूपी दूध को उन्होंने दूह लिया, मदिरा रूपी दूध को दूध के रूप में दूह लिया। नागों ने, जो सर्प हैं, उन लोगों ने वासुकी नाग को बछड़ा बनाया और विष रूपी दूध को उन्होंने दूह लिया। पितरों ने अर्यमा को बछड़ा बनाया और कव्य रूपी दूध को दूह लिया। कहने का अर्थ एक ही है मेरे भाई बहन, इस सभी लोगों ने अपने अपने श्रेष्ठ जनों को बछड़ा बना करके अपनी रुचि के अनुरूप उस गौ माता से दूध दूहा। उसके बाद जब श्रेष्ठ जनों के माध्यम से यह आशीर्वाद प्राप्त हुआ महाराज पृथु को, तो जल अपने आप बरसने लगा, पृथ्वी हरी भरी होने लगी। महाराज पृथु ने पृथ्वी को पूरा समतल करके कृषि के योग्य बनाया। आज जो हम खेती कर रहे हैं ना, जिसमें बाउंड्री बना बना करके हमोर खेते हैं, तोड़ खेते, ऐसा जो चल रहा है ना, ये सब महाराज पृथ्वी की कृपा का ही परिणाम है। नहीं तो उबड़ खाबड़ बंजर जमीन थी। इसलिए पृथ्वी के द्वारा आरक्षित यह धरती है, इसे पृथ्वी नाम मिला है। अपनी बेटी की तरह इसके प्रेम किए फिर महाराज पृथु ने। 1000 वर्ष तक इस पृथ्वी के ऊपर शासन किया है पृथु महाराज ने। प्रजा प्रसन्न थी
जिस तरह से राम जी के राज्य में प्रजा सुखी थी, ऐसे ही महाराज पृथु के भी राज्य में प्रजा संतुष्ट थी, सुखी थी। और इसलिए महाराज पृथु के ऊपर भगवान प्रसन्न हुए। 100वां यज्ञ को आशीर्वाद मिला। भगवान ने मंगल दर्शन दिया महाराज पृथु को और कहा कि तुम मुझसे वरदान मांग सकते हो। तो पृथु ने क्या मांगा मालूम? मुझे 1000 कान चाहिए, मुझे 1000 कान चाहिए। कहा क्या करोगे? कहा मैं उस 1000 कान से आपके गुणानुवाद को सुनूंगा। देखो कितना प्रेम है भगवान से। हम लोग भूत प्रेत के ऊपर जितना विश्वास करते हैं ना, उतना भगवान के ऊपर नहीं करते। हम लोग छोटे छोटे थे तो हमारे घर से दुकान के बीच में एक पीपल का पेड़ था। गांव में सब लोग हल्ला कर दिए थे कि उस पीपल के पेड़ में भूत है। पिताजी कभी कभी रात के समय कुछ सामान खरीदने के लिए वहीं भेजते थे दुकान में। तो हम लोग बोल देते थे कि उस पीपल के पेड़ में भूत है, हम तो नहीं जाएंगे। तो कहा हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जाओ, कुछ नहीं होता। अब घर से निकले, जय हनुमान ज्ञान कुंज सागर, जय कपीस लोक उजागर। और जो जो वो पीपल पास में आए, त्यों तो त्यों शरीर में अलग गुरगुराहट, रोमांच हो जाए और हनुमान चालीसा भूलने लगता था। किसी प्रकार से हनुमान चालीसा पार किए, दुकान से सामग्री खरीदी और जब फिर चले तो फिर वही हनुमान चालीसा। और जो जो पीपल का वृक्ष है त्यों तो कंपन शुरू हो जाता था, आवाज में गंभीरता आ जाती थी किसी प्रकार से। तो आज भी वही स्थिति है। लोग भूत प्रेत के ऊपर जितना विश्वास करते हैं ना, उतना विश्वास भगवान के प्रति नहीं करते हैं। यदि भूत प्रेत इतना ही भगवान के ऊपर विश्वास हो जाए तो भी काम बन जाएगा, तो भी काम बन जाएगा। तो सूत जी शौनकादिक परमहंसों से कहते हैं, महाराज पृथु ने 1000 कान मांगा भगवान से। भगवान ने एवं मस्तु कह दिया। तो क्या यहां पर 1000 कान उग आए? एक ठो कान है तो सुंदर दिख रहे हैं, और यहां 1000 ठो कान हो जाएगा तो कैसे लगेगा? 1000 कान भगवान ने नहीं दिए, एक ही कान में 1000 कान के सुनने की शक्ति दे दी। भगवान की कथाएं चलती तो 1000 कान में सुनने के बराबर एक ही कान से सुनकर के तृप्त अनुभव करते थे, प्रसन्न रहते थे, भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते थे। क्योंकि हम लोग कृतज्ञ नहीं है भगवान के प्रति। भगवान ने हमको कितनी सामग्री प्रदान की है, इसके बाद भी एक बार भी हम प्रभु से नहीं कहते कि प्रभु आपने मुझे सब कुछ दिया है, मैं आपका कृतज्ञ हूं। ऐसा एक बार भी धन्यवाद देते हैं भगवान को। सुबह से शाम हो जाता है, कई ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे कि सूर्योदय से सूर्यास्त हो गए, एक बार भी राम कहने नहीं आया उसको, एक बार भी राम नहीं कहा। और उनको बोलेंगे ना कि तुम दिन भर व्यस्त रहते हो, एक बार भी राम राम नहीं कहते हो, तो कितना अच्छा याद करके रखे हैं। यहां मरे के तो फुर्सत नहीं है तो राम राम सूझे है, ऐसा कह देते हैं। इसलिए निश्चित रूप से भगवान ने हमको सभी प्रकार के सुख सुविधा की सामग्री प्रदान की है। एक बार तो भगवान के प्रति हमको कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, एक बार तो भगवान को हमको धन्यवाद देनी चाहिए। इसलिए भले ही धन्यवाद दो,
भले ही कृतज्ञता व्यक्त न करो, लेकिन आज तो हम आपको कृतज्ञता व्यक्त करवा ही लेंगे। आप सब लोग बोलना। तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। बहुत ध्यान से सुनना, भगवान के प्रति कृतज्ञता है इसके भीतर में। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। क्या क्या दिया है? जय हो। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर भी यह बात तेरी, न मिलती अगर भी हुई दाद तेरी, न मिलती अगर भी हुई दाद तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे सहारे दिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बोलिए बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया
सभी का है दाता, मेरा ही है, सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ है देता दाता, सभी को सभी कुछ है देता दिलाता। जो खाली पड़ा था, जो खाली पड़ा है दामन, उसे भर दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मेरा भूल जाना अंतिम पद है। मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना। मेरा भूल जाना जय हो तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी रहमतों का है ठिकाना। तेरे इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरे इस मोहब्बत ने पागल किया है। तेरा शुक्रिया, जय हो तेरा शुक्रिया, तेरा जय हो तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। राम 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 राधे राम ओ सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। जय हो सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। श्री राधा कृष्ण भगवान की। देखिए, मन को एकाग्र करके प्रभु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त हमको करना ही चाहिए। कोई आदमी विपत्ति के समय हमको 150 रुपए का मदद कर देता है तो जीवन भर उसका हम
ऋणी अनुभव करते रहते हैं। भगवान ने तो सब कुछ दिया है, सबसे कीमती तो शरीर दे दिया है। कोई व्यक्ति आपसे कहे कि अपना एक आंख दे दे भैया, मुंह मांगा धन दूंगा, तो आप दे देंगे क्या? नहीं दे सकते। सबसे कीमती एक बहन जी रक्षाबंधन के समय उसके भाई ने एक राजस्थानी हीरा जड़ा हुआ नथनी दे दिया एक मैया को। वो बार बार हल्ला करती थी कि मेरे भाई ने हीरा जड़ा हुआ नथनी मेरे को दिया है। पूछते नहीं थे तो भी बताती थी, और उसी के नाम से बैठने चल देती थी वो। आज कैसे बैठे आए भाई, किस तोलो बताए आए हो एदारी के राखी में मोर भाई मोल हीरा जड़े हुए नथनी दे दे पहने हो। बार बार बोलती थी। एक महात्मा जी ने सुना, कहा सुन तो तू बार बार अपने भाई का प्रशंसा कर रही है, हीरा का तुम्हें नथनी दिया, इतना प्रशंसा तेरे मन में था, इतनी खुशी है तेरे मन में, और जिसने तुमको उस हीरा जड़े हुए नथनी को पहनने के लिए नाक दिया है, उस भगवान को एक बार याद नहीं कर रही है। ठीक कहा था महाराज, तेरे भाई को भी भगवान ने बनाया, तेरे नाक को भी बनाया, इसलिए भगवान का सुकृत दे, भगवान के प्रति शुक्रिया कह जिसने तुम्हें नाक दिया। हाथ की बड़ी प्रशंसा किए जा रहे हो, लेकिन हाथ जिसने बनाया उसकी कोई प्रशंसा नहीं। बहुत सुंदर है मेरी बेटी, बहुत सुंदर है मेरी बेटी। अरे तेरी बेटी को जिसने बनाया उसको तो एक बार कह दे कि भगवान ने कितनी अच्छी कृपा की कि मुझे चांद के समान बेटी दी है। इसलिए बार बार प्रभु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करो, बार बार प्रभु को धन्यवाद दो, बार बार प्रभु को। महाराज पृथु हजारों कान के समान से, एक ही कान से हजार कान के बराबर भगवान के चरित्र को सुनते रहे और मुक्त हो जाता है प्राणी ये पाप वारावार से, जो लगाता नेह सच्चा श्री राम जगता धार से। भगवान का लोक पाते हैं। इसके बाद में प्रियव्रत का चरित्र आता है। दूसरे पुत्र का नाम प्रियव्रत था मनु महाराज के, और प्रियव्रत के पुत्र का नाम आनिध्र हुआ। विप्रचित्ति नाम की अप्सरा से विवाह किया, जो भगवान ब्रह्मा जी के दरबार की शोभा थी। उससे नाभि नाम का पुत्र हुआ। नाभि का विवाह मेरु देवी से हुआ। लंबे समय तक जब विवाह के बाद भी संतान घर में नहीं आया, क्योंकि विवाह का परिणाम है कि संतान घर में आए, और जब अपना पुरुषार्थ काम नहीं करता है तो निश्चित रूप से भगवान के शरण में हमको जाना चाहिए। मैं सागर में कथा बोल रहा था तो एक मैया अपनी बहू को लेकर आई। मन्नू को याद होगा, सागर से कुछ का संपर्क है उनका। शीतला के यहां मैं कथा बोलता था। ओ मैया अपनी बहू को लेकर के आई और बड़ा लंबा प्रणाम की। मैं समझ गया कुछ न कुछ प्रश्न तो है। आरती के बाद में एकांत में आकर के प्रणाम की और धीरे से कहने लगी कि महाराज जी, ये मेरी बहू मेरी बड़ी सेवा करती है। 16 साल से विवाह होकर के आई है, बच्चा नहीं हुआ है, इस कारण से ये बेटा इसको रात में भी मार पीट के निकाल देता है। मेरे कमरे में आके बेचारी रहती है।
मेरी बड़ी सेवा करती है। आपका आशीर्वाद हो जाता तो भगवान की कृपा हो जाती, एक आज संतान हो जाता। तो मैं कहा मैया आशीर्वाद तो पहले यजमान को होता है, प्रसाद भी पहले यजमान को ही दिया जाता है। भले पंडित लोग पालन करते हैं कि नहीं करते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन प्रसाद भी पहले यजमान को ही दिया जाता है, आशीर्वाद भी पहले यजमान को दिया जाता है। तो जिस दिन हवन होगी उसी दिन तुम लोग आ जाना, उसी दिन आशीर्वाद होगा, आज तो नहीं हो सकता। हाँ वो दिन आ जाओ महाराज। मैं कहा हाँ आ जा भी। कोरबा में वो लोग सैलून चलाते थे, अपना बहू को लेकर के वो बूढ़ी माँ आ गई हवन के दिन, और यह एक ही प्रार्थना कि एक संतान हो जाता, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। मैं कहा हम लोग देते नहीं हैं, हम लोग एक माध्यम बन जाते हैं, कृपा तो प्रभु ही करते हैं। 16 साल से सूखा कोख आशीर्वाद हुआ है और उसके बाद चालू हो गया। 1.5-2 साल के भीतर में उसके गर्भधारण करके एक बच्चा आ भी गया, और ठीक उसके 1.5-2 साल के बाद में दूसरा भी बच्चा आ गया, तीसरा बच्चा भी आ गया था पेट में। वो पड़ोसी लोग उसको भ्रमित कर दिए और डॉक्टर से मिल करके उस गर्भ को इधर उधर कर दिए। अब उसको समझे रहो आप लोग। 2 बच्चे अभी भी हैं और दोनों इंजीनियरिंग पास किए हैं। एक बंगलोर में इंजीनियरिंग करता था और एक शासकीय इंजीनियरिंग बिलासपुर में करता था, दोनों इंजीनियरिंग करते थे। ऐसे ही एक नहीं, सागर में 4 लड़के हैं आशीर्वादी लड़के, जिनका पुरुषार्थ काम नहीं किया, उन लोगों ने आशीर्वाद लिया और उनके घर में संतान का आगमन हुआ है। फिर बड़े धूमधाम से उसने अपने घर में भागवत का आयोजन किया। मैं ही गया था और इस समय ये पटेल लोगों के साथ में परिचय नहीं था, दूसरे टोली वाले लोग गए थे मेरे साथ में। और मैं हजारी की बात कहता हूं, हजारी को जानते होंगे। तो मेरा इसको बताने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि यदि अपना पुरुषार्थ काम नहीं कर रहा है तो निश्चित रूप से हमको भगवान का आश्रय लेना चाहिए। भगवान के ऊपर भरोसा करके यदि हम आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करते हैं उनके आशीर्वाद को, तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा कार्य है जो नहीं हो सकता है। भगवान का तो स्वभाव है मेरे भाई बहन, रंकं करोति राजा नाम रंक में वचति। भगवान का स्वभाव है मूकं करोति वाचा। श्री राधे। गूंगा को आशीर्वाद दे करके भगवान बोलने की शक्ति दे देते हैं। और पंगुम लंघते गिरिम, अपंग जो व्यक्ति है जिसके हाथ पैर पोलियो से ग्रसित हैं, जो नहीं चल सकता है, ऐसे व्यक्ति को भी आप कृपा करके भगवान पहाड़ चढ़ने की शक्ति प्रदान कर देते हैं। यद कृपा तमहम बंदे, जिनकी कृपा से असंभव भी संभव में बदल जाता है, ऐसे जो परमानंद भगवान श्री कृष्ण हैं, तम बंदे, उनको हम प्रणाम करते हैं, उनका शरण लेते हैं, उनके प्रति हम कृतज्ञ हैं। इसलिए याद रखो, जब स्वयं का पुरुषार्थ काम नहीं कर रहा है, राजा दशरथ की 3 रानियां थी, पुरुषार्थ काम नहीं किया, यज्ञ किया, यज्ञ के माध्यम से श्रेष्ठ पुत्रों के पिता बनने का अवसर राजा दशरथ जी को हुआ। हम लोग सामान्य ढंग से बोलते हैं, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। आप लोग भी बोलते होंगे, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई।
एक बार दशरथ कहे तो कोटि जन्म फल हो जय हो। सोचो दशरथ जी के संबंध में 10,000 रवि कर लसय, 10 दिशा रथ जाए, 10 सिर रिप प्रगटे सुवन, दशरथ कही होता ही। कम पुण्य बात है जिसके घर में राम जी आए, लेकिन पुरुषार्थ काम नहीं किया है तो भगवान का शरण लिए और श्रेष्ठ ऐसे पुत्र हुए जिनके पैदा होने पर फटाका फोड़ना नहीं पड़ा, अपने आप सब जान गए। नहीं तो आज तो बच्चा हुआ, आज बच्चा होता है ना तो 8 नंबर का फटाका दरवाजे पर फोड़ते हैं, तब पड़ोसी लोग निकलते हैं बाहर, काकर यह फटाका फूटे से, कहा फलाना क्या है, कहा हो इसे, पूछना नहीं पड़ता, बताना नहीं पड़ता है। नहीं तो हम लोग जब पैदा होते थे तो गांव में राम मंदिर में एक ठो घड़ी पुराना, पिताजी जाते थे, कहां जा रहे हैं महाराज, रात का कहीं बाबू वैसे जी घड़ी देखे जाता हूं, ये रास्ते भर महाराज पांव परत हूं, रात कन कहां जाते हो, कहीं घड़ी देखे जाते हो जी बाबू हो इसे, ये है कितना गद्दा। तो अब तो फटाका फोड़ो, दरवाजे में किसी को बताने की जरूरत, सब आपस में एक दूसरे को बता डालते हैं और उसके बाद फिर मगन गगन हो करके। इतना जरूर याद रखो मेरे भाई बहन, फटाका फोड़ना बहुत साधारण बात है, लेकिन उस फटाका को फोड़ने से उस छोटे से बच्चे के कान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता होगा ये तो आपको समझना पड़ेगा। और वही बच्चा जब आपकी बात को नहीं सुनता है तो आपको परेशानी होती है कि महाराज मोर बात सुना ही नहीं मोर बेटा, तो कहां से सुनेगा। पैदा हुआ तो 8 नंबर का फटाका फोड़े थे, का नहीं महाराज 8 नंबर नहीं से वो 6 नंबर के रही से। श्री राधे। अब कहां सुनेगा, वो तो उसी दिन बहरा हो गया है। इसलिए जो भी करते हैं बच्चे के उम्र के अनुरूप कीजिए और तब जाकर के उसका लाभ हमको और हमारे परिवार को, समाज को प्राप्त होता है। नाभि की बात कह रहा था, नाभि की पत्नी मेरू देवी नाम था, धर्म के अनुसार जीवन जीते थे। इसके बाद भी जब कृपा नहीं मिली प्रभु की, बच्चे नहीं आए, तो दोनों ने यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ के माध्यम से यज्ञ भगवान ने खीर प्रदान किया उन्हें, और उस खीर को खाने के बाद नाभि के द्वारा मेरू देवी ने गर्भ धारण किया और गर्भ धारण करने के बाद जब अवसर आया तो एक सुंदर पुत्र की माता बनने का अवसर किसे मिला, नाभि को मिला, अर्थात उसकी पत्नी मेरू देवी को मिली। श्रेष्ठ संतान को पा करके माताएं गर्व का अनुभव करती हैं। श्रेष्ठ संस्कारवान यदि पुत्र घर में आ जाता है ना तो माताएं भी गर्व करती है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ, श्रेष्ठ संतान कुल को पवित्र कर देता है और जननी को कृतकृत्य कर देता है। ऐसे संतान के पालन पोषण में मां को भी आनंद का अनुभव होता है। माताओं के जीवन का सर्वश्रेष्ठ काल होता है कब, जब वो मां बनती है। तो नाभि के यहां भगवान का आगमन हुआ और वो भगवान के आने के बाद में जब नाभि के यहां पुत्र के रूप में भगवान पधारे तो सूत जी शौनकादिक परमहंसों को बता रहे हैं कि उस समय
भगवान के आगमन पर तो सभी लोग प्रसन्नता का स्वाभाविक रूप से अनुभव करते हैं। प्रकृति प्रसन्न दिखाई देती है, नदियों के जल साफ बहने लगते हैं, तमाम फूल खिल जाते हैं, एक से एक फलों से वृक्ष लद जाते हैं, पहाड़ों में जहां तहां सोने चांदी और मणि मुक्ता की खाने पैदा हो जाती है, वातावरण शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार से राजा नाभि के यहाँ मेरु देवी के गर्भ का आश्रय लेकर भगवान स्वयं प्रकट हुए ऋषभ के रूप में। बोलिए ऋषभ देव भगवान की। अब भगवान का प्रकटीकरण हुआ है और सभी लोग, माताएं तो कम से कम बढ़िया खा पी करके, कई माताओं को देखेंगे थाली में नहीं खाते, कटोरा में खाते, क्योंकि कटोरा में खाते हैं तो ज्यादा खाने को मिलता है। तो बढ़िया से खा पी करके आए हैं। उसके बाद भी जयकारा में अब आप लोग कहेंगे तो ही ले सब कैसे मालूम होगी महाराज कि कटोरा में खाते। सही है कि नहीं तिवारी? बताओ, एक जन गवाही तो मिल ही गई। श्री राधे। इसलिए जय हो। मैं तो पहले ही बताया, ये भागवत की जो कथा है ये हम लोगों के, इसलिए इसमें ऐसी बातें सब आते रहती हैं जो हमारे जीवन में जुड़ा हुआ है। इसलिए एक बार प्रभु को जरूर प्रार्थना करेंगे, आप सब बोलना। मोहे आन मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत आन मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए।
रचाता